हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम एंड करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2.1। थर्ड पार्ट रहेगा ये। इसके पहले ऑलरेडी हमने 2 पार्ट किया है और हमने उसके अंदर ये थियरम्स, ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ किए हैं ऑलरेडी। और इस आने वाले जो 2 सम्स है इसके अंदर भी यही इनमें से ही है, मतलब हमको कोई नया नहीं सीखना है। तो देखिए, हम जो 2 सम्स करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, और फिर ये प्रैक्टिस सेट 2.1 आपका पूरा खत्म हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है कि इन द फिगर 2.22, मतलब इस फिगर में m इज़ द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। तो ये जो क्यू आर है या आर क्यू समझिए, उसका m जो है वो मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट का मतलब आपको पता है कि फिर आर एम का डिस्टेंस और एम क्यू का डिस्टेंस सेम रहेगा। मतलब आर एम को और एम क्यू को प्लस करेंगे तो आर क्यू मिलेगा या क्यू आर समझिए, या ऐसा समझिए कि ये 2 बार अगर प्लस कर देंगे, आर एम को अगर 2 बार प्लस करेंगे तो भी आर क्यू मिल जाएगा, और एम क्यू को भी 2 बार प्लस करेंगे तो भी आर क्यू मिल जाएगा। यहाँ पे मैं ऑलरेडी एक चीज़ लिख दे रहा हूँ जो हमको यूज़ होने वाला है, या चलिए जब यूज़ होगा तब देखते हैं। तो यहाँ पे इतना समझा कि m इज़ द मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू। फिर आगे क्या लिखा है कि एंगल पी आर क्यू जो है, एंगल पी आर क्यू, मतलब ये जो एंगल है ये 90 डिग्री दिया है। और फिर हमसे बोला कि प्रूव दैट पी क्यू स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4pm स्क्वायर माइनस 3pr स्क्वायर। तो अब ये जो प्रूफ है इसको देखकर तो आपको कुछ भी नहीं समझेगा कि इसको किस तरह प्रूव करना है। तो देखिए, सिंस ये पाइथागोरस थ्योरम हम पढ़ रहे हैं तो हम मेनली फोकस करेंगे पाइथागोरस के थ्योरम पे। तो यहाँ पे आपको ट्रायंगल कितने दिख रहे हैं? ये ट्रायंगल दिख रहा है, एक ये ट्रायंगल दिख रहा है और एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है, जिसके अंदर से 2 ही ऐसे ट्रायंगल है जो राइट एंगल ट्रायंगल है। जैसे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है और दूसरा आपको दिख रहा है ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल। ये वाला एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो आप करिए क्या कि दोनों में पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करिए। उसके बाद फिर इन्होंने जो मिड पॉइंट का कंसेप्ट दिया है उसका यूज़ करेंगे और फिर हम देखेंगे कि किस तरह यहाँ पे पहुँचेंगे। कुछ भी हार्ड नहीं है। तो चलिए, 2 ट्रायंगल है, एक बड़ा ट्रायंगल है और एक छोटा ट्रायंगल है, किसी से भी आप शुरू कर सकते हैं। चलिए हम क्या करते हैं, इससे शुरू करते हैं। ये वाले ट्रायंगल में हम पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद बड़े वाले ट्रायंगल में अप्लाई करेंगे, फिर हम देखते हैं कि किस तरह हमको ये मिलता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो लिखिए पहले ये वाले ट्रायंगल के अंदर तो हम लिखते हैं कि इन ट्रायंगल पी आर एम एंगल आर जो है वो 90 डिग्री है, गिवन है। तो बस इतना गिवन के लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम लिखेंगे देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे लिखते हैं कि देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो आपको क्या मिलेगा वो लिखेंगे। तो देखिए, इसके अंदर हाइपोटेनस है pm, तो हम यहाँ पे लिखेंगे pm स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, फिर है pr और rm, तो लिखेंगे pr स्क्वायर प्लस rm स्क्वायर। फिर देखिए, अब इतना हमने सिर्फ किया क्या है कि पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई किया। फिर थोड़ा सा आपको क्या करना है, इसको और इसको कंपेयर करना है जो हमको प्रूव करना है। तो यहाँ पे pm है और यहाँ पे भी pm है, तो इसको रखना ही है। यहाँ पे pr है, यहाँ पे pr है, इसको भी रखना है। यहाँ पे rm है पर यहाँ पे rm नहीं है, तो ये rm आपको रिमूव करना है। पर ये कैसे रिमूव होएगा? कुछ भी यूं ही रिमूव नहीं किया जा सकता है। तो मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि हम क्या करते हैं, ये rm को इक्वल के राइट साइड में रखते हैं और pr स्क्वायर को लेफ्ट साइड में भेजेंगे। तो ये इस तरह हो जाएगा कि pm स्क्वायर ये इस उस तरफ चला गया तो माइनस pr स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू आर एम स्क्वायर बन जाएगा। और आप इसको रिवर्स लिख लिए, आर एच इसको लेफ्ट साइड में लिख दिए, लेफ्ट को राइट में लिख दीजिए। तो हम लिख सकते हैं कि दैट इज़ आर एम स्क्वायर जो है वो आपको मिल जाता है पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। और ये कर दीजिए आप कंडीशन नंबर या इक्वेशन नंबर 1। तो इतना करना है। देखिए, पहले हमने पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई किया है और फिर हमने यहाँ पे जो प्रूव करना था उसमें से हमने कंपेयर किया। तो आर नहीं चाहिए था हमको, तो हमने आर को राइट साइड में रख के बाकी को लेफ्ट में भेजा। फिर राइट हैंड साइड को लेफ्ट में लिख दिया और लेफ्ट हैंड साइड को राइट में लिख दिया और इक्वेशन नंबर 1 कर दिया। अब इसके बाद क्या करते हैं, जो सेकेंड वाला ट्राइंगल है, ये वाला बड़ा वाला ट्राइंगल, इसके अंदर भी पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करते हैं। और यहाँ पे फिर से लिखते हैं कि नाउ इन ट्राइंगल पी आर क्यू एंगल, एक मिनट, एंगल आर जो है वो 90 डिग्री दिया है। तो फिर पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करते हैं और लिखते हैं देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम आपको पूरा लिखना है। तो क्या मिलेगा, देखिए, अब ये ट्राइंगल में ये हाइपोटेनस है, तो पी क्यू का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, या क्यू आर स्क्वायर बोलिए, दोनों का एक ही मतलब है।
और फिर हम क्या करते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं तो पी क्यू स्क्वायर है, यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर इसकी ज़रूरत है, पी आर स्क्वायर है, यहाँ पे पी आर स्क्वायर इसकी ज़रूरत है, आर क्यू स्क्वायर है, यहाँ पे आर क्यू स्क्वायर नहीं है तो इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं था, इसको लेफ्ट साइड में लिख दिया था, यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं तो इसको लेफ्ट साइड में नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे बताते हैं। किसी तरह इसको देखिए ज़रूरत नहीं है तो इसको हटा नहीं सकते, किसी तरह क्या करते हैं इसी आर क्यू को आर एम बनाते हैं और फिर देखिए किस तरह चेंजेस होएगा। तो आर क्यू आर एम कैसा बनेगा, देखिए ये है आर क्यू यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसके अंदर आर एम प्लस एम क्यू आ रहा है, मतलब और एम अगर मिड पॉइंट है तो आर एम और एम क्यू इक्वल है, मतलब अगर 2 टाइम आर एम मिलाओगे तो भी आपको आर क्यू मिलेगा और या 2 टाइम एम क्यू मिलाओगे तो भी आपको आर क्यू मिलेगा, क्योंकि एम उसका हाफ हो रहा है। तो हाफ प्लस हाफ फुल हो रहा है या हाफ प्लस हाफ, इसी को 2 बार लिख सकते हो तो भी आर क्यू बनेगा, एम क्यू को भी 2 बार लिखोगे तो भी आर क्यू मिलेगा, लेकिन एम क्यू नहीं चाहिए हमको, आर एम चाहिए, क्योंकि हमारा पूरा जो स्टोरी है वो आर एम को लेके। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू, ऐसा यहाँ पे लिख के बताएंगे। उससे पहले इसको कर देते हैं कंडीशन नंबर 2 और यहाँ पे लिखते हैं कि पॉइंट एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। फिर हम लिख सकते हैं देयरफॉर 2 टाइम्स आर एम इज इक्वल टू क्यू आर, या आर क्यू समझिए, आर क्यू लिखते हैं, आर क्यू लिखते हैं। तो देखिए अगर 2 बार आर एम मिलाओगे, आर एम प्लस आर एम करोगे तो भी आर क्यू के बराबर ही होने वाला है। अगर ये 5 है और ये 5 है तो आर क्यू 10 है, तो 2 बार अगर आर एम मिलाओगे तो 2 बार 5 + 5 मिलेगा, तभी भी आर क्यू 10 ही मिलेगा, तो उसका ये मीनिंग होता है। इसको करते हैं कंडीशन नंबर 3 और फिर अब यहाँ पे देखिए कि 2 और 3 को मिला के हम क्या कर सकते हैं कि जहाँ पे आर क्यू लिखा है वहाँ पे हम 2 आर एम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आर क्यू का स्क्वायर है तो हमको लिखना पड़ेगा 2 आर एम का स्क्वायर। तो ये 2 से और 3 से हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं कि फ्रॉम 2 एंड 3, फ्रॉम 2 एंड 3, तो 2 एंड 3 में से 2 जो है ये पूरा यहाँ तक लिखेंगे हम कि पी क्यू स्क्वायर इज़ इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस, जिससे आर क्यू स्क्वायर आएगा तो आर क्यू के प्लेस पे 2 आर एम लिखेंगे। देखिए ये आर क्यू का वैल्यू 2 आर एम है, लेकिन आर क्यू का स्क्वायर है तो आपको 2 आर एम का स्क्वायर लिखना पड़ेगा इस तरीके से। और उसके बाद इसको कर दीजिए आप कंडीशन नंबर 4, और अब हमको क्या करना है, 4th को और फर्स्ट को कंपेयर करना है। 4th को और फर्स्ट से कंपेयर करके हम यहाँ पे ऐसा लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 4, फ्रॉम 1 एंड 4, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये सेम लिखिए, ये सेम लिखिए, आर एम जहाँ पे आएगा, या चलिए 1 मिनट, एक चीज़ और है, इसको आपको ओपन करना पड़ेगा। जैसे ये 2 आर एम का स्क्वायर है तो 2 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, आर एम का स्क्वायर करना पड़ेगा, तब आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ पे आर एम स्क्वायर लिखा है और हमारे पास अभी आर एम लिखा है, तो ये थोड़ा सा बाद में लिखेंगे। तो इस तरह हो जाएगा, ये पी क्यू स्क्वायर सेम रहेगा विच इज़ इक्वल टू पी आर स्क्वायर भी सेम रहेगा, प्लस ये ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा और आर एम का स्क्वायर आर एम स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर दोनों के साथ रहेगा। और फिर हम इसको करेंगे कंडीशन नंबर 4, तो चलिए इसको 4 कर दिए। और अब देखिए पी क्यू यहाँ पे है, पी आर यहाँ पे है, लेकिन आर एम नहीं चाहिए, आर एम यहाँ पे भी नहीं चाहिए था। तो ये 1 को और 4 को अगर हम कंपेयर करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कि फ्रॉम 1 एंड 4, तो देखिए आपको क्या मिल सकता है, ये पी क्यू स्क्वायर सेम लिखिए विच इज़ इक्वल टू पी आर स्क्वायर सेम लिखिए, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय आर एम स्क्वायर है, और आर एम स्क्वायर देखिए क्या है, आर एम स्क्वायर का मतलब है पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, तो 4 इंटू अगर आर एम स्क्वायर है तो 4 इंटू बन जाएगा पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, तो 4 इंटू पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर लिख देते हैं यहाँ पे। तो देखिए सब चला गया, पी क्यू यहाँ पे है, पी आर यहाँ पे है, पी एम यहाँ पे है, पी आर यहाँ पे है। अब ये इस तरह कैसे बनेगा, बस इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये पी क्यू स्क्वायर सेम हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू पी आर स्क्वायर भी सेम है, प्लस 4 इंटू पी एम स्क्वायर बन जाएगा 4 पी एम स्क्वायर, माइनस 4 इंटू पी आर स्क्वायर बन जाएगा 4 पी आर स्क्वायर। 1 मिनट, तो पी आर स्क्वायर, तो अब देखिए ये पी क्यू स्क्वायर सेम है, फाइनल स्टेप है ये। फिर ये प्लस 4 एम स्क्वायर सेम है, तो देखिए ये पी आर स्क्वायर 1 है और ये पी आर स्क्वायर 4 है, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। तो उसके पहले ये लिख लेते हैं, और वैसे भी यहाँ पे वही लिखा है, तो 4 पी एम स्क्वायर को यहाँ पे लिखते हैं 4 पी एम स्क्वायर
और प्लस और माइनस माइनस होएगा तो 4 पी आर स्क्वायर में से 1 पी आर स्क्वायर अगर माइनस होया तो 3 पी आर स्क्वायर बचता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 पी आर स्क्वायर, और सिंस ये ग्रेटर नंबर है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। और फिर अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो यही चीज़ आपको मिल गया। तो देखिए हमने क्या किया था, छोटा ट्रायंगल लिया था, उसमें पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई किया था, जिसमें हमने फिर क्वेश्चन से कंपेयर किया तो आर एम की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो हमने आर एम को अलग कर दिया और कंडीशन नंबर 1 किया। फिर बड़े ट्रायंगल में हमने पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई किया, जिसमें आर क्यू की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, तो आर क्यू को हमने एम के मिड पॉइंट से आर क्यू को हमने आर एम में कन्वर्ट किया। फिर उसके बाद उसी आर एम को आर एम जब स्क्वायर बनाया तो फिर आर एम स्क्वायर का जो पहले का वैल्यू था वो सब्सटीट्यूट करके सिंप्लीफाई कर दिया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 फिनिश होता है। लास्ट का क्वेश्चन जो 10th है वो देखते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10th। तो देखिए क्या लिखा है कि वॉल्स ऑफ 2 बिल्डिंग्स ऑन आइदर साइड ऑफ ए स्ट्रीट आर पैरेलल टू ईच अदर। इसका मतलब है कि 2 बिल्डिंग है और ये सपोज इस तरह का है, ये फ्रंट व्यू है, ये साइड व्यू है, और सारा का सारा जो स्टोरी है वो साइड व्यू का है। मतलब एक्चुअल में अगर देखा जाए तो इस तरीके का है कि यहाँ पे एक बिल्डिंग है और उसके सामने एक बिल्डिंग है और ये स्ट्रीट है और ये दोनों बिल्डिंग पैरेलल हैं, और एक लैडर है जो इस तरफ जा रहा है यहाँ पे फ्लोर के ऊपर, और उसी लैडर को बाद में इस तरफ घुमा दिया जा रहा है। ऐसा स्टोरी है। तो हम थोड़ा सा डायग्राम अलग समझेंगे कि स्ट्रीट हमारा थोड़ा ऐसा जाना चाहिए पर वो नहीं दिख पाएगा यहाँ पे डायग्राम में, तो हम इस तरह ले रहे हैं। और स्ट्रीट देखिए ऐसा है, ऐसा नहीं है, साइड में नहीं है, लोग आमने सामने हैं, और रोड ऐसा दोनों के बीच में सीधा सीधा गया, जैसा मैंने इसके पहले वाले पिक्चर में बताया। तो आपको वैसा समझना है। तो देखिए वॉल्स ऑफ 2 बिल्डिंग्स ऑन आइदर साइड ऑफ ए स्ट्रीट आर पैरेलल टू ईच अदर। तो समझिए ये एक वॉल है और ये एक वॉल है, दोनों पैरेलल है और बीच में दोनों के बीच में स्ट्रीट क्या है। फिर ए लैडर 5.8 मीटर लॉन्ग इज प्लेस्ड ऑन द स्ट्रीट सच दैट इट्स टॉप जस्ट रीचेज द विंडो ऑफ ए बिल्डिंग एट द हाइट ऑफ 4 मीटर। तो यहाँ पे एक लैडर है और वो क्या कर रहा है, वो लैडर कितना है, 5.8 मीटर का लैडर है। वो एक बिल्डिंग के एक बिल्डिंग के विंडो को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, और वो विंडो जो है वो नीचे से कितने हाइट पे है, यहाँ पे लिखा है 1 मिनट 4 मीटर। मतलब यहाँ से जो हाइट है वो 4 मीटर का है, और हाइट परपेंडिकुलर होता है, याद रखिए, तो 4 मीटर है, वो याद रखिए। तो देखिए एक लैडर है जिसको जब बिल्डिंग के ऊपर रखा गया तो वो जिस भी फ्लोर पे पहुंचा उस पर जो भी विंडो था वहाँ से जब उसकी हाइट ज़मीन से देखी गई तो वो कितना मिला था, 4 मीटर मिला था। फिर उसके बाद फिर लैडर को घुमाना है, टर्न करना है। तो मैं इतना तक आपको क्या बता रहा हूँ कि अगर ये हाइट परपेंडिकुलर है और ये स्लैंटिंग पोजीशन में है तो इतना पार्ट अगर हम फिगर समझें तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसको हमको समझना है। तो हम इस तरह ड्रॉ करेंगे जब हम एक्चुअल में फिगर बनाएंगे, हमको बिल्डिंग नहीं बनाना है स्टूडेंट्स। फिर देखिए ऑन टर्निंग द लैडर ओवर टू द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट। अब ये लैडर को यहाँ से उठा के इसके ऊपर रख रहे हैं वो लोग। तो अब क्या हो रहा है कि इट्स टॉप टचेस द विंडो, फिर इसका टॉप जो है वापस से विंडो पे टच कर रहा है, 1 मिनट, टचेस द विंडो ऑफ द अदर बिल्डिंग एट ए हाइट ऑफ 4.2 मीटर। फिर जब ये उस तरफ जाता है, अब यहाँ पे ये 2 लैडर नहीं है, सेम लैडर है, सिर्फ यहाँ पे फिगर में आपको बता रहा हूँ। तो यही लैडर को जब यहाँ पे रखेंगे तो इस लैडर का भी जो लेंथ रहेगा वो 5.8 ही रहेगा। तो जब इसको यहाँ पे रखते हैं तो जब वो इस फ्लोर पे पहुँचता है तो उसकी जो हाइट होती है वो यहाँ पे लिखा 4.2 है, पहले वाले से थोड़ा सा ऊपर चला जाता है तो 4.2 होता है। ये जो हाइट है वो 4.2 हो रहा है, और ये भी ज़मीन को क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा स्ट्रेट को, तो ये है 4.2। तो इस फिगर को लेंगे तो यहाँ पे भी आपको एक ट्रायंगल दिखाई देगा जिसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखा जाएगा तो इस तरीके का आपको एक फिगर बनाना है जिसमें से ये फर्स्ट बिल्डिंग की हाइट हो जाएगी विंडो तक, ये सेकेंड बिल्डिंग की हाइट हो जाएगी विंडो तक, ये दोनों जो रहेगा वो स्ट्रीट का डिस्टेंस रहेगा, और ये दोनों भी लैडर है, और फिर हम सम सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस तरीके से हम समझेंगे। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट। तो दोनों के बीच में जो स्ट्रीट का विड्थ है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो ये आप समझ में आ गया आपको कि ये बिल्डिंग का हाइट है विंडो तक 4 मीटर, ये लैडर है 5.8, ये भी लैडर है 5.8, ये सेकेंड बिल्डिंग का हाइट है फ्लोर तक, विंडो तक 4.2, और फिर ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना, मतलब आपको BD डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो सारी चीज़ों को हमको अज्यूम करना पड़ेगा, सब हमको बताना पड़ेगा। तो चलिए हम पहले लिखते हैं कि लेट BD रिप्रेजेंट्स द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट बिटवीन 2 बिल्डिंग्स। तो BD जो है वो दोनों बिल्डिंग के बीच का जो विड्थ है वो बता रहा है, ये एक एजम्पशन है। सेकेंड लिखते हैं लेट AB जो है ये AB बी द हाइट अप टू द विंडो ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग। फर्स्ट बिल्डिंग का विंडो तक का हाइट है AB,
और फिर उसी तरह ईडी भी है, तो लिखते हैं कि एन ईडी बी द हाइट अप टू द विंडो ऑफ सेकेंड बिल्डिंग। तो ईडी जो है विंडो तक का सेकेंड बिल्डिंग का हाइट है। और फिर यहाँ पे लैडर है, लैडर एक ही पोजीशन पे देखिए सी पोजीशन से इस तरफ रखा था और उसी पोजीशन से इस तरफ रखा था, तो ए सी और ई सी इक्वल ही रहेगा स्टूडेंट्स। ये ऊपर जा रहा है क्योंकि थोड़ा सा आगे रख दिया है, जितना आप इस तरफ रखोगे उतना वो नीचे आते रहेगा। तो इसके लिए एक ही पोजीशन से दोनों लैडर है, लैडर दोनों भी सेम हाइट करेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सी ए एंड सी ई बी द टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द सेम लैडर फ्रॉम पॉइंट सी। तो दोनों पोजीशन, एक इस तरफ गया एक इस तरफ गया, तो सारा अजम्पशन हो गया। अब जो वैल्यूज़ दिया था वो लिखते हैं। जैसे हम लिखते हैं कि ई डी 4.2 है, तो ई डी जो है वो 4.2 है, ए डी 4 मीटर है, ए सी और सी ई इक्वल है, ए सी और सी ई इक्वल है और दोनों 5.8 मीटर हैं। और बी डी क्या करना है, हमको फाइंड आउट करना है। तो इस सम्स को थोड़ा सा जगह चाहिए, तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को हटा देते हैं और थोड़ा इस तरीके का अरेंजमेंट रखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ तक का, और फिर यहाँ से शुरू करते हैं सॉल्व करने को। तो चलिए, अगर हमको ये बी डी फाइंड आउट करना है तो आपको किस तरह मिलेगा। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको यहाँ पे दिख रहा है और एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे दिख रहा है। अगर पाइथागोरस का फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे तो आपको बी सी मिल जाएगा इसके अंदर, और अगर पाइथागोरस का फॉर्मूला अप्लाई करोगे इसके अंदर तो आपको सी डी मिल जाएगा। लास्ट में आपको बी सी को और सी डी को प्लस करना है, आपको बी डी मिल जाएगा, और बी डी ही दोनों के बीच का डिस्टेंस है जो हमने यहाँ पे अजूम किया था। तो चलिए, इस ट्राइंगल में हम पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का है। और फिर देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम लिखते हैं। तो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम तो क्या मिलेगा आपको, मिलेगा ए सी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, जिसमें से ए सी हमारे पास है 5.8 मीटर, ए बी हमारे पास है 4 मीटर और बचता है बी सी, तो वही मिल जाएगा। तो इसके प्लेस पे लिखते हैं 5.8, लेकिन ये ए सी का स्क्वायर है तो 5.8 मीटर का स्क्वायर रहेगा, मतलब 5.8 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर विच इज़ इक्वल टू ए बी स्क्वायर है तो ए बी हमारे पास 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर यहाँ पे रहेगा प्लस बी सी स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा बी सी स्क्वायर। तो अगर आप 5.8 मल्टीप्लाई बाय 5.8 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 33.64, ये आपको मिलेगा। और विच इज़ इक्वल टू 4 4 ज़ा 16, तो ये हो जाएगा 16, फिर प्लस बी सी स्क्वायर, फिर ये इस तरफ आएगा तो 33.64 माइनस 16 विच इज़ इक्वल टू बी सी स्क्वायर। तो आप इसमें से इसको माइनस कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 17.64। ये जब माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 17.64। 33 में से 16 माइनस करें तो 17 आएगा, और 0.64 में से 0.00 माइनस करें तो 0.64 आएगा, विच इज़ इक्वल टू बी सी स्क्वायर। तो ये बी सी का स्क्वायर है और हमको बी सी चाहिए, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर बी सी जो है वो हमको कैसे मिलेगा, जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 17.64 का। तो एक काम करते हैं, पॉइंट हटा के अगर हम 1764 का स्क्वायर रूट की बात करें और फैक्टराइजेशन से निकालें तो क्या मिलता है, देखिए 2 8 ज़ा 16, फिर 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, फिर 4 + 4 8, 8 + 1 9, क्योंकि 2 के टेबल में नहीं जा रहा है, सबको प्लस करने पे 9 आ रहा है तो 3 के टेबल में जाएगा, तो ये भी जाएगा। सो 3 1 ज़ा 3, फिर 14 है तो 3 4 ज़ा 12, 2 बचेगा, 3 7 ज़ा 21, 7 + 1 8, 8 + 4 12, 12 3 के टेबल में जाएगा तो ये भी जाएगा, तो फिर से 3 लिख देते हैं। सो 3 4 ज़ा 12 और 2 बचता है तो 3 9 ज़ा 2 बचेगा तो 27 है, तो 3 9 ज़ा 27, और फिर ये 7 के टेबल में जाएगा, 7 7 ज़ा 49, फिर 7 1 ज़ा 7। तो अगर देखेंगे तो 2 एक पेयर बन रहा है, 3 एक पेयर बन रहा है, और 7 भी एक पेयर बन रहा है। तो 7 3 ज़ा 21, 21 इंटू 2 करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 42 जो है वो 1764 का स्क्वायर रूट है। तो 1764 का देखिए, 1764 का अगर स्क्वायर रूट 42 है तो 17.64 का स्क्वायर रूट क्या रहेगा, 4.2 रहेगा। तो आपको यहाँ पे 4.2 मिल जाएगा। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर बी सी जो है वो मिल गया है 4.2, इस तरीके से। या अगर आप स्क्वायर मेथड से फाइंड आउट करते हो जो पुराना मेथड है, तो यहाँ पे 17.64 अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पे पेयरिंग करते हैं,
तो यहाँ पे 16 आया, तो आपको मालूम है टेबल इसके अंदर 1 का टेबल 1 टाइम, 2 का टेबल 2 टाइम ऐसे ही रीड करना पड़ता है, और 17 या उससे कम लाएंगे तो 4 का टेबल आएगा 4 टाइम से, तो 4 4 से 16 हो जाएगा। और यहाँ पे हमको 4 को प्लस करना पड़ता है, 4 + 4 8 हो रहा है। 17 में से 16 माइनस किया तो 1 आया, पॉइंट ऊपर चला जाएगा, 64 नीचे आ जाएगा। अब ये 8 फिक्स रहेगा। उसके बाद हमको कुछ ऐसा नंबर लिखना है कि जिसको मल्टीप्लाई करें तो 164 आएगा। तो 4 से अगर लिखेंगे तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 64, 1 मिनट 2 से क्योंकि नहीं आएगा, 4 ज़्यादा हो जाएगा। तो 2 से अगर लिखें तो 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, तो यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ पे +2 आएगा जो हमको नहीं चाहिए, और यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो 4.2 आपको मिल जाएगा। तो ये मेथड, ये डिवीजन मेथड स्क्वायर रूट निकालने का। तो चलिए इससे भी आपको समझो मिल गया। तो चलिए अब बी से आपको मिल गया 4.2। अब आपको चाहिए सी डी, जो ये ट्रायंगल में है, तो इसमें पाइथागोरस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और लिखेंगे कि इन ट्रायंगल EDC एंगल D जो है वो 90 डिग्री है, ये वाला। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम आपको मिल जाएगा EC² विच इज़ इक्वल टू CD² + ED²। तो हम यहाँ पे लिखते हैं EC² या CE² लिखिए, CE² विच इज़ इक्वल टू CD² + DE², जिसमें से CE हमारे पास वही है लैडर, तो 5.8 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, विच इज़ इक्वल टू CD हमारे पास नहीं है तो CD² सेम रहेगा, प्लस DE 4.2 है तो 4.2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए 5.8 का स्क्वायर हमने यहाँ पे ऑलरेडी किया है, 33.64 आएगा, तो यहाँ पे भी सेम रहेगा 33.64, फिर विच इज़ इक्वल टू CD² सेम रहेगा, CD² प्लस 4.2 का स्क्वायर अगर आप देखोगे तो 4.2 का स्क्वायर यही है, क्योंकि जब इसका स्क्वायर रूट 4.2 है तो 4.2 का स्क्वायर क्या रहेगा 17.64, तो यहाँ पे आ जाएगा 17.64। फिर आप प्लस 17.64 को यहाँ पे लागो तो माइनस हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर 33.64 माइनस 17.64, तो मिलेगा हमको CD²। तो अगर इसको माइनस करोगे तो 0.64 में से 0.64 माइनस होगा तो 0 हो जाएगा, और 33 में से आप अगर 17 माइनस करोगे तो आपको 16 मिल जाएगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि देयरफॉर CD² जो है वो आपको मिलता है 16, तो CD क्या मिल जाएगा, स्क्वायर रूट मिल जाएगा 16 का, और वो हमको मालूम है 4 4 जा 16 है, तो देयरफॉर CD हमको मिल गया 4। तो चलिए अब CD मिल गया 4, और आपको चाहिए था BD, तो आप लिख सकते हो कि देयरफॉर BD का मतलब है BC + CD, और आपको रीज़न लिखना है तो वही लिखना पड़ेगा B', C', D कोलिनियर। तो अब BC हमारे पास है 4.2 प्लस CD हमको मिला 4, तो दोनों को मिलाएंगे तो 8.2 हो जाएगा। तो BD जो है दोनों के बीच का जो स्ट्रेट का डिस्टेंस है वो है 8.2 मीटर। तो ये आपको लिखना पड़ेगा लास्ट में, द डिस्टेंस बिटवीन टू, जो भी क्वेश्चन पूछा है वो वही, द डिस्टेंस बिटवीन स्ट्रेट इज़ 8.2 मीटर। तो चलिए ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है, और ये 2.1 भी ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2.2 में। थैंक यू वेरी मच।